उन्होंने सीधे सीधे चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उनको चैलेंज किया, इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया, क्या कहना है? देखिए, चुनाव मशीन से झक मारने और चुनाव आयोग से झंझट करने से उन्हें लगता है अगर वो चुनाव का मैदान झपट लेंगे या जीत लेंगे तो ये उनकी गलतफहमी है। और इसी तरह का जो पिटा हुआ प्रयोग है वो इनके कई साथी कर चुके हैं और इस तरह की धूर्ततापूर्ण धुन में इन्हीं के साथी जो है वो धूल धूसित हो चुके हैं। उसके बाद भी जो है वो सबक लेने के बजाय सनक सनक में लगे हुए लोग जो है वो इस बात को महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि आज देश का मूड और देश के लोगों का माहौल क्या है। आप जो है वो चुनाव आयोग से जो है वो झंझट करेंगे, झक मारेंगे, चुनाव की मशीन से जो है वो झकमारी करेंगे और सोचेंगे कि हम चुनाव का मैदान जो है वो झपट लेंगे, तो ये आप गलतफहमी। दूसरी चीज ये कि एक चीज समझ लेना चाहिए कि इन 11 सालों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी का सुशासन, समावेशी सशक्तिकरण और सनातन प्रमाणिक ब्रांड बन चुका है। अब सुशासन, समावेशी सशक्तिकरण और सनातन अगर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी का प्रमाणिक ब्रांड बन चुका हो तो आप उसको झपटने के लिए उस पे जो है वो आप उस पे झटका मारने के चक्कर में जो है वो आप खुद झटका खाते जा रहे हैं। सर, लेकिन अभिषेक बनर्जी का कहना है कि उनका ये भी कहना है कि महाराष्ट्र में 88% कम बीजेपी ने वोट पाया, बिहार में भी लगभग वही इनका स्ट्राइक रेट रहा, तो कहीं ना कहीं डाउट होता है जो कि कांग्रेस आरजेडी ये सब फेल कर रही है इन सब चीजों। देखिए, अभी ताजा बिहार का चुनाव खत्म हुआ और बिहार के चुनाव में इसी तरह के इनके ही साथी जो है वो धूर्ततापूर्ण धुन में लगे हुए थे और क्या हुआ, धूल धूसरित हो गए। उससे तो सबक ले लो। उसके बावजूद भी जो है वो आपकी जो है वो सनक बरकरार है। आप जो है वो चुनाव के मैदान में लड़ने के बजाय जो है वो चुनाव मशीन से भिड़ रहे हो। तो आपका इससे इस बात का अच्छी तरह से एहसास है कि आपको जमीन की हकीकत का एहसास हो चुका है और हार की हताशा की संभावना में इस तरह का तमाशा करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। सर, टीएमसी का ये भी कहना है कि तो हारे 24 में भी हारे, 26 में भी हारेंगे। साथ ही कह रहे ना, टीएमसी ये भी दावा कर रही है कि अमित शाह जी जितने एमएलए से मिल करके गए हैं उनमें से आधे जो है 2026 में चुनाव हार जाएंगे। अरे भैया, जब जब जो है वो आपको पूरी पहले मान चुके हैं कि चुनाव जो है वो आप जीतने वाले हो, तो फिर चुनाव आयोग से झकमारी क्यों कर रहे हो? आप क्यों जो है वो झक मार रहे हो? वहां पर आप जाकर के चुनाव के मैदान में जो है वो मैदान मारो। तो आप इस बात का आपको एहसास हो चुका है कि इस बार आप चुनाव में आपका मैदान में सुपड़ा साफ होने वाला है, इसलिए आप पहले से जो अपने हार की भूमिका बना रहे हो कि साहब हम हार इसलिए गए कि जनता ने नहीं हराया, बल्कि जो है हमको चुनाव आयोग ने और चुनाव की मशीन ने हरा दिया। सर, लेकिन टीएमसी के साथ खड़ी रहती है कांग्रेस या कांग्रेस के साथ टीएमसी खड़ी रहती है, लेकिन कांग्रेस के ही नेता अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि एसआईआर को लेकर उनका कहना है कि यहाँ तो ममता बनर्जी वोट चोरी नहीं, वोट डकैती कर रहा है। देखो, ऐसा है, ये जो कुनबा है कंफ्यूजन के कबाड़ खाने में कैद है। अब इस कंफ्यूजन के कबाड़ खाने में कैद कुनबे में जो कोताहल है, जो कन्फ्लिक्ट है, वो इस बात का प्रमाण है, इस बात का प्रतीक है कि वो इस बात को अच्छी तरह से महसूस कर चुके हैं कि अब सब कुछ सारा जतन करने के बाद भी वो जीतने के कगार पे नहीं पहुंच सकते। सर, मोहन भागवत जी लैंग्वेज बोलनी चाहिए, लेकिन अगर आप किसी दूसरे स्टेट पे जाते हैं तो वहां की भी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। देखिए, मातृभाषा के प्रति मातृत्व जो है वो मैं मानता हूं कि किसी भी मानवता के लिए जरूरी है और मातृभाषा के लिए मातृत्व की जो भावना है वो जो है वो हर जगह जो है उसका सम्मान भी होना चाहिए और उसको जो है वो उसका जो है इनकरेजमेंट भी किया जाना चाहिए। और मोहन भागवत जी ने बात कही, हमारा देश अकेला देश है जिसमें कि तमाम क्षेत्रों में अलग अलग वहाँ की क्षेत्रीय भाषाएं जिन्हें मातृभाषा वो लोग कहते हैं, तो उसका सम्मान होना चाहिए। इसीलिए मातृभाषा के प्रति मातृत्व की जो बात मोहन भागवत जी ने कही है वो देश के हित में भी है और मानवता के हित में भी है। सर, पश्चिम बंगाल से कल एक तस्वीर आई थी, एक वीडियो आया था जिसमें कि महिलाओं की बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही थी। साउथ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट की ये तस्वीरें थी। कुछ गुंडे पिटाई कर रहे थे लाठी डंडों से, क्या कहना है सर? देखिए, ये टीएमसी की लीडरशिप और जो वहां पर सरकार है वो जो है वो यहाँ पर चुनाव आयोग में झकमारी कर रही है। वहां पर जो है वो आम लोगों के साथ जो है वो जिस तरह का जो है वो जुल्म जुर्म खुलेआम हो रहा है और उसको जो है वो सरकार का संरक्षण दिखाई पड़ रहा है। उसके बाद जो है वो इस सरकार को तो एक मिनट भी रहने का अधिकार नहीं है और जनता इसी का सूद ब्याज के साथ हिसाब किताब करेगी। सर, एक आखिरी सवाल है। असदुद्दीन ओवैसी का कहना है